हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए आज क्या है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। हमारे पास है फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन, पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। ऐसा लगता है कुछ लोगों के कनेक्शन की शुरुआत है। सेकेंड चांस, रेकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी। मे बी दिस इज़ अ सेकेंड टाइम कि आप किसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके लिए ये सेकंड टाइम है कि वो किसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा आपके साथ केमिस्ट्री, स्पार्क, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट दे वांट टू सी कि आप में कंपैटिबिलिटी कितनी है। वी हैव हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप, इन्फ्लुएंसेस। ये उनका पास्ट हो सकता है जो इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, उसका भी ब्रोकन। मे बी ये इंसान किसी और रिलेशनशिप में से निकल रहे थे जब आपके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ है, या सेम चीज़ आपके साथ हुई है। एंड फॉर अदर्स मे बी आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है। ये इंसान ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, दे नीड अ सेकेंड चांस, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग विद दिस वेटिंग। ये इंसान इस वक्त शायद आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, कंफ्यूज्ड लग रहे हैं आपको, बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। Breaking point, limit, final straw, overwhelmed, possibilities, free spirited, adventure, risks. Okay, we have obsession, clinging. I feel कि ये इंसान इस सिचुएशन को, आपके साथ इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं। आपको लेकर उनका ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है। अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है तो उनका ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है। डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, बट इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को वो टाइम देना चाहते हैं बिकॉज दे रियली वांट टू नो कि क्या ये सिर्फ केमिस्ट्री और एक इन्फैचुएशन है, या यहाँ पर लव भी एग्जिस्ट करता है, और कंपैटिबिलिटी कितनी है आप दोनों की। नो डाउट कि वो आपके बारे में बहुत इमेंसली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट दे रियली वांट टू नो कि कैसे आप लोगों की कंपैटिबिलिटी है और चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। We have hopeless, sinking, despair, falling apart, exhaustion, depletion, drained, long journey. कुछ लोगों का long distance हो सकता है. Then we have soulmates, deep love, unity, connection. And then we have withdrawn, single, lonely, solitary. So ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बड़ा ही deep connection उनके साथ feel होता है. आपको feel होता होगा कि ये आप soulmate हैं, even twin flame, इन चीज़ों से आप रेजोनेट करते होंगे। ये इंसान फिगर आउट कर रहे हैं अभी भी। आई रियली फील कि वो आपके साथ एक बड़ा ही डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, बट दे वांना फिगर दिस आउट। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बिकॉज दे आर स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट कि ये कनेक्शन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो आई फील कि वो ये भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो एक रियल रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं या नहीं, बिकॉज विद दिस सिंगल लोनली सॉलिटरी एनर्जी, प्लस उनके पास्ट में अगर कोई ब्रेकअप हो चुका है उनका ऑलरेडी एक दफ़ा, और बड़ा बुरी तरह से में भी हुआ था,
सो वो चीज़ें उनके जहन में हैं, एंड विद दिस फ्री स्पिरिटेड एनर्जी, मे बी दिस इज समबडी जो नेचुरली बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं, उनके लिए इट्स अ बिग बिग डील टू बी इन अ रिलेशनशिप, और बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग, उनके लिए इट्स अ बिग थिंग. सो आई रियली फील कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा ये इंसान स्ट्रेस में है. दे वॉन्ट टू बी ओपन. उनको ये भी है कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे मुलाकातें करेंगे, तो आपके दिल में बहुत डीप कनेक्शन हो जाएगा, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, और वो किस तरह हैंडल करेंगे, वो आपको कोई फॉल्स होप ना दे जाएं, वो रेडी हैं इसके लिए या नहीं, बिकॉज दे डेफिनेटली सी हेयर के आप दोनों जब मिलते हैं, या आप दोनों का जो भी इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग होता है, वो बहुत ही इंटेंस होता है, फुल ऑफ स्पार्क, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री होती है बहुत. सो इस वजह से ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा स्केयर्ड एनर्जी है, ये इंसान स्केयर्ड है. सो वी हैव रियलाइजेशंस बॉटम पर, एपिफनीज, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स. आई डू फील कि अभी जो उनको रियलाइजेशन हुई है वो बड़ी ही स्ट्रांग हुई है, इस तरह से कि वो एकदम डर गए हैं इस रियलाइजेशन से, बिकॉज उनको फील होता है कि आप बड़ा अफेक्ट कर रहे हैं उन्हें, ना होकर भी आप अफेक्ट कर रहे हैं. सो उनके लिए ये बहुत ही परेशानी की बात होती है जब कोई उनको अफेक्ट करने लग जाए, फिर उस इंसान को वो मिस करने लग जाएं. सो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं. लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप बन के ख़त्म हुआ है, और कुछ लोगों का रिलेशनशिप बना ही नहीं. ओके, सो पहला कार्ड ही हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है. दिस इज अबाउट फैमिली, दिस इज अबाउट होम, कमिटमेंट. सो यू आर ऑल अबाउट कमिटमेंट, यू आर ऑल अबाउट दिस. वो ये फील करते हैं आपके लिए. डेफिनेटली आप एक फैमिली मटेरियल इंसान हैं. दे नो एग्जैक्टली आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इसीलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसमें भी ये रेडी नहीं है. येस, दे आर नॉट रेडी. उनकी वॉल्स अप हैं, ये इंसान बहुत गार्डेड हैं इस वक्त. देन वी हैव स्ट्रेंथ. दे फील लाइक कि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इस लव से फ़िलहाल, क्योंकि अभी वो अपना माइंड बना रहे हैं. दे आर नॉट रेडी. मे बी इस बात को भी बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया कि वो कब से रेडी ही नहीं हो रहे हैं. सो आप एग्जॉस्ट हो गए, आपने बोला बस मुझे नहीं अब मज़ीद वेट करना, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान तो हर वक्त ही कंफ्यूज्ड हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी हैव द डेविल. सो दिस इज़ अबाउट देयर पास्ट. देयर इज़ समथिंग जो उनको स्टॉप करती है, उनको रोकती है. ये कोई लिटरली इंसान भी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ये 6 ऑफ पेंटिकल्स उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है. मे बी वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल, इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली फ्री नहीं है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं फैमिली पे, फैमिली बिजनेस पे, समथिंग लाइक दैट. इसलिए वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं ले सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी मिल रहा है. एंड कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो एक अलग एक है चीज़. बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो सबके लिए ये मैसेज डिफरेंट होगा. बट डेफिनेटली देर इज़ समथिंग जो आपके पर्सन को अफेक्ट कर रही है इस प्रेजेंट टाइम में. उनका पास्ट, उनकी थॉट्स, उनकी हैबिट्स, ये कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं. दे आर स्केयर्ड फॉर रियल. सो वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, पाइसीज, कैंसर. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो देखिए कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में है, बहुत ही विदड्रॉन नज़र आ रहे हैं. देखिए कि हमें लोनली का कार्ड, विदड्रॉन का कार्ड पहले भी नज़र आया, और ये जो 8 ऑफ कप्स है ये भी विदड्रॉन का ही कार्ड है. सो दे आर वेरी डिफेंसिव. उनको ऐसा लग रहा है कि उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं.
वो नहीं चाहते कि उनके मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, वो नहीं चाहते कि वो कोई गलत कमिटमेंट कर बैठें जिसको वो बाद में पूरा ना कर सकें. दे नो एग्जैक्टली यू डिज़र्व अ लॉट, यू आर दिस वंडरफुल पर्सन. ये भी एक रीज़न है कि वो इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है इस वक्त कि वो आपको खुलकर इनकार भी नहीं कर सकते हैं. बिकॉज कौन चाहेगा कि आप जैसा इंसान उसकी ज़िंदगी में ना हो. जस्ट थिंक अबाउट इट. कोई ये नहीं चाहता कि कोई इतना लविंग, इतना अच्छा लॉयल, मतलब यू आर जस्ट वंडरफुल, ये इंसान ये फील करते हैं. डेफिनेटली अगर आप सोचेंगे तो आपको भी ये बात रियलाइज़ होगी, कोई नहीं चाहेगा कि आप जैसा इंसान उसकी ज़िंदगी में ना हो. सो ये इंसान ये सोचते हैं कि ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी में ना हो, और ये डिसीजन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ये टफ़ चॉइस है, टफ़ सिचुएशन है जिसमें ये इस वक्त हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली बैटलिंग इन देयर हेड कि मैं क्या करूं. आपको वो बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं. दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट दिस. दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ, बट बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए आपको रखना भी अपनी ज़िंदगी में. सो 11-11 देखा मैंने वीडियो में जब मैंने ये कहा. सो बहुत ज़्यादा ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, डिफेंसिव हैं कि मैं क्या करूं. इसलिए उन्होंने आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है. मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके सवालात को अवॉइड कर रहे हैं, या अगर आप कोई सवाल उनसे करेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाते होंगे, और फिर आप सोचते होंगे कि किस किस्म का रिएक्शन दे रहे हैं. बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं. उसका रीज़न यही है. मिक्स्ड सिग्नल्स का कार्ड आया था और हार्ट फॉग का. तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूज है कि मैं क्या करूँ. दे डोंट हैव एनी आइडिया. आप कन्फ्यूजन इसीलिए आ रही है ना बिकॉज दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ, बट उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि वो कैसे इसको पॉसिबल बनाएं. आपकी मौजूदगी कैसे पॉसिबल बनाएं वो अपनी ज़िंदगी में, और अच्छे टर्म्स पर. ऐसे नहीं कि आप दोनों हर वक्त परेशान हैं, लड़ रहे हैं, आपके जहन में सवालात हैं, उनके पास जवाब नहीं है. इस तरह नहीं वो रहना चाहते हैं. जाहिर है कि आपके साथ भी ये नाइंसाफ़ी है अगर वो इस तरह आपको रखेंगे. एक अनसर्टन किस्म का अगर रिलेशनशिप आपके साथ बनाएंगे तो ये गलत है. इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो चीज़ों को राइट कैसे कर सकते हैं, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है. आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना जबर करना, वो कर रहे हैं. मतलब अपने ऊपर बड़े हार्श हो रहे हैं ये इंसान इस वक्त, और वो सोच रहे हैं कि इस सारे मामले में सबसे बेस्ट अप्रोच यही हो सकती है कि वो अपने ऊपर जुल्म कर सकते हैं, आप पर नहीं कर सकते. और अगर वो इस वक्त आपके साथ नहीं है तो ये बहुत फेयर होगा, क्योंकि आपको पूरा हक है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आप बेहतर आपकी ज़िंदगी के लिए चूज़ करें. और वो ये सोचते हैं कि उन्हें कोई हक नहीं है कि वो आपको लिम्बो में रखें, राइट. सो अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि वो आपको दुख नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद रेडी नहीं है इस वक्त आपके लिए. दे डोंट नो कि कब रेडी होंगे वो. और इसका मतलब नहीं है कि वो कभी रेडी नहीं होंगे, क्योंकि हम इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी देख रहे हैं. अभी वो रेडी नहीं है. सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान इन फ्यूचर रेडी होंगे आपके लिए या नहीं. किंग ऑफ कप्स. क्या ये इंसान फ्यूचर में रेडी होंगे आपके लिए या नहीं. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़. ओके, वाओ. सो सन का मतलब होता है यस. वाओ, स्टार. सो होप है. सन का मतलब होता है यस. 8 ऑफ swords, 8 ऑफ wands. 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज एक्चुअली नाइस. ये इंसान आपके लिए रेडी होंगे. सो ये पॉसिबिलिटीज़ तो हैं. वाओ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स. डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए रेडी होंगे. और फिर द सन का मतलब है यस, ये इंसान रेडी होंगे फ्यूचर में. कितने फ्यूचर में इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बट एट द वेरी लीस्ट ये कहा जा सकता है कि येस, आप दोनों के दरमियान एक स्टार्ट होगा. बट ये इंसान ये ज़रूर फील करते हैं कि शायद वो कभी भी इनफ नहीं होंगे.
उनके दिल में ये बड़ा ही एक ख्याल बिटर सा आता है कि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप मेल हो या फीमेल, और वो हमेशा ये पेज रहेंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी इनफ नहीं होंगे। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो थॉट एक उनके जहन में है, इसकी वजह से ये इंसान ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। और अभी जो वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं या इतनी डिफेंसिव एनर्जी में, उसका रीज़न यही है कि उनके बैक ऑफ माइंड में यही चल रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और मैं इस इंसान के काबिल नहीं हूँ, और इसको मैंने इसकी ज़िंदगी में कोई क्वालिटी ऐड नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो दैट्स द मेन रीज़न। और ये अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिल में ये फ्यूचर में भी चीज़ एक नज़र आ रही है कि उनको लगता है कि वो कभी इनफ होंगे नहीं, बट दे आर गोइंग टू ट्राई। ये इंसान ट्राई ज़रूर करेंगे। ये इंसान आपको ऑफ़र करेंगे लव ऑफ़र। ये इंसान अपनी लाइफ में बेहतरी भी लेकर आएंगे। ये इंसान ओवरकम कर लेंगे अभी जो सिचुएशन आप लोगों के दरमियान चल रही है। इट मे टेक सम टाइम, बट येस, द आंसर इज़ येस कि ये इंसान, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक हो सकती हैं और कनेक्शन आप लोगों का बन सकता है वापस। और अगर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इस वक्त, यानी आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, वो रेडी होंगे और वो खुद आपको ऑफ़र करेंगे लव ऑफ़र विद इन नाइट ऑफ कप्स। तो लव उनके दिल में अभी भी है आपके लिए, बट यू नो कि वो बिगर पिक्चर को देख कर चलना चाहते हैं। वो आपको तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। Inner strength, we have belonging. Wow, so I definitely see here कि आपके लिए they mean a lot. You definitely feel कि ये इंसान last piece of the puzzle है। आपको ऐसा फील होता है आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उनकी है। उनके साथ आप कंप्लीट हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको फील होती है उनके साथ। तो आपको बड़ा इंटेंसली फील होता है उनके लिए, उन्हें भी होता है ऑब्वियसली। फीलिंग ये वाली म्यूचुअल है। सो इनर स्ट्रेंथ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। वी हैव हेरिटेज, चेरिश द विजडम एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट, पासिंग देम टू द फ्यूचर। वी हैव गोल्स, सेट क्लियर गोल्स एंड मूव फॉरवर्ड विथ करेज। And then we have reflection. Find better ways to improve yourself through reflection. तो ये कनेक्शन की वजह से आप भी इम्प्रूव हो रहे हैं, आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। आप जो कुछ भी लर्न कर रहे हैं उसको आप दूसरों को सिखा सकते हैं, उसको आपने आगे लेकर चलना है, उसको आपने अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में अब। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन ने आपको बड़ा अफेक्ट किया है, आप दोनों को अफेक्ट किया है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ताकि आप लोग लर्न करें। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने गोल्स सेट करें आप, और करेज के साथ आप उस डायरेक्शन में फिर चलते रहें, आपने रुकना नहीं है, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। और साथ साथ रिफ्लेक्ट भी करें, जो भी सिचुएशन है उसमें आपका क्या पार्ट है, उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, उससे आप सीख क्या रहे हैं, उसमें आपकी मिस्टेक क्या है, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको आपने नोटिस करना है। ये आपके लिए मैसेज है, बट यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको आपने एक्नॉलेज करना है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और आप में बड़ी पोटेंशियल है और आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। आई फील आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आई ऑल्सो फील कि अगर अभी आपने कोई गोल अपना सेट किया हुआ है तो आप डेफिनेटली उस गोल को अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।